असली स्कैम ये है। भगवान तो मैंने संदीप माहेश्वरी को बोला था, लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया। डायरेक्टली शैतान मैंने किसी को नहीं बोला था, लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया। बात तो मैंने की थी सही और गलत की, लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया। कमेंट में गाली बकने से पहले यह जरूर देखना कि मैं बताना क्या चाहता हूं, क्योंकि फैसला करने से पहले दलील एक की नहीं दोनों की सुनी जाती है। विवेक बिंद्रा जिनका वक्त और लोग दोनों उनके खिलाफ हो चुके हैं और बिना लीगली प्रूफ हुए लोगों ने उन्हें फ्रॉड बोलना शुरू कर दिया। बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल जिसे स्कैम बोला जा रहा है, क्या वो हर्षित मेहता स्कैम से भी बड़ा है? और ऐसा कौन सा एमबीए है जो साला 10 दिन में होता है? आज जो मैं बात करूंगा वो आपको थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा कड़वी लग सकती है, लेकिन क्या करें, सच कड़वा होता है। सारे यूट्यूबर्स विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं और संदीप जी को भगवान बता रहे हैं, लेकिन क्या इसमें संदीप जी का कोई प्लान तो नहीं? ये कंट्रोवर्सी कितनी भी लंबी क्यों ना चले, लेकिन किसी को भी उसका पैसा लीगली रिफंड नहीं मिलने वाला, क्योंकि हैशटैग की वायरलिटी देख के अगर कानून फैसला करता तो देश की सत्ता और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे ये सोशल मीडिया क्रिएटर्स बैठे होते, हमारे लीडर्स ने। मेरा ये वीडियो एक चैलेंज होगा उन सब यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने सच्चाई और फैक्ट्स की जगह मेजॉरिटी के साथ चलने का फैसला किया। ये वीडियो उनको खटक सकता है जिनकी आंखों पे ना दिखने वाली पट्टी लगी है, और आज भी मैं बात करूंगा ना इसकी ना उसकी, सिर्फ सही और गलत की। तो आपके वक्त को बर्बाद किए बिना करते हैं वीडियो की शुरुआत। पार्ट 1, लोगों का पैसा रिफंड होगा या नहीं। संदीप सर का ये मायाजाल कुछ ऐसा है कि लोग वही देख पा रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स और फैक्ट्स के साथ बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी बात कर लेते हैं रिफंड की। कंपनी कोई भी हो, उसकी एक रिफंड पॉलिसी होती है, और अगर आप उस रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिफंड मांगते हो तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट मांगते हो तो आपको नहीं मिलता। ऐसा नहीं होगा कि संदीप सर ने बोल दिया कि वो उन सबका पैसा रिफंड करवाएंगे जिन्होंने विवेक बिंद्रा का कोर्स लिया था, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो बड़ी बड़ी कंपनीज, होटल्स और रेस्टोरेंट्स आज सड़क पे आ जाते। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होटल या रेस्टोरेंट में खाने के बाद अपने सर का बाल प्लेट में डाल के पैसे देने से मना कर देते हैं। जोमेटो और स्विगी अगर ये ऑफर ले आए कि आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया तो फुल रिफंड होगा, तो ज्यादातर लोग इनके खाने को एंजॉय करने के बाद अपना पैसा वापस मांग लेंगे। बिल्कुल यही हो रहा है विवेक बिंद्रा के साथ, क्योंकि संदीप जी के भाषण के बाद लोगों को एक होप मिली है रिफंड की, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के इस कंट्रोवर्सी में पार्ट ले रहे हैं, फिर चाहे बिंद्रा जी के कोर्स से उनका फायदा ही क्यों ना हुआ हो। लेकिन बड़ा बिजनेस की रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई एडवांस पैसा दिया है और 30 दिन के अंदर आप रिफंड मांगते हो तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद मांगते हो तो कोई रिफंड नहीं होगा और आपका एडवांस पैसा किसी दूसरे कोर्स में एडजस्ट हो जाएगा। और इनकी फुल रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई कोर्स लिया है और इनवॉइसिंग के 5 दिन के अंदर अगर आप रिफंड मांगते हो तो आपका पूरा पैसा वापस होगा, लेकिन 5 दिन के बाद मांगते हो तो कोई रिफंड नहीं होगा, आप सिर्फ कोर्स एक्सचेंज करवा सकते हो। बात करें अगर 100% मनी बैक गारंटी की, तो उसके लिए भी विवेक बिंद्रा ने ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप 10 घंटे 100 दिन तक लगातार काम करते हो तो आप महीने का 10 लाख कमा सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कमा पाते तो आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। 10 घंटा 100 दिन 10 लाख रुपए महीना। अगर आप ये कर रहे हैं 10 घंटा रोज 100 दिन के लिए तो 10 लाख रुपए महीना, और आप बोलते हैं 10 लाख छोड़ो मैं कुछ नहीं कमा पाता, तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। आपको आपके आईबीसी के पूरे पैसे वापस कर दूंगा, 100% मनी बैक गारंटी। विवेक बिंद्रा आज भी अपनी बात पे टिके हैं। अगर आपने 10 घंटे 100 दिन तक लगातार काम किया था फिर भी 10 लाख महीना नहीं कमा पाए तो जाइए और अपना रिफंड क्लेम कीजिए, लेकिन इसमें आपको सीआरएम के थ्रू क्रॉस चेक भी किया जाएगा कि आपके डैशबोर्ड पे कितना काम हुआ था कितना नहीं। अगर आपकी स्टेटमेंट सही निकली तो आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं निकली और अगर आपने रिफंड पॉलिसी के अगेंस्ट रिफंड मांगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर चाहे संदीप जी कुछ भी बोल लें उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट 2, विवेक बिंद्रा के ओवर कमिटमेंट्स। पूरे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस दिखा के मैनिपुलेट किया जा रहा है जहां पे विवेक बिंद्रा ओवर कमिटमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट लाइफ में देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने बिजनेस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ओवर कमिट करती हैं। ये कुछ मार्केटिंग हैक्स होते हैं जिनका यूज कंपनियां और बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, फेयर एंड लवली क्लेम करता है कि उनकी क्रीम 7 दिनों में गोरा निखार देगी, लेकिन आज तक आपने किसी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा होगा जिसे फेयर एंड लवली ने 7 दिन में गोरा बना दिया हो, यहां तक कि 7 साल में भी गोरा बनाया हो। रेड बुल अपनी एड में दिखाता है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा दो रेड बुल पीने के बाद जिसके पंख उगाए हो। कोई ऐसा इंसान दिखा दो जिसने माउंटेन ड्यू पीने के बाद अपनी बाइक को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे उड़ा दिया हो।
कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इसे मार्केटिंग हैक बोलो या फिर ओवर कमिट करना, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड अपने बिजनेस में इसका यूज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर विवेक बिंद्रा का ओवर कमिट करना गलत है तो बाकी के बड़े बड़े ब्रांड्स का भी गलत है, और अगर ये ब्रांड्स भी गलत और झूठे हैं तो टारगेट विवेक बिंद्रा ही क्यों? साथ ही पूरी कंट्रोवर्सी में यह सवाल भी उठा था कि ऐसा कौन सा एमबीए है जो 10 दिन में होता है। एक बड़ी पुरानी बात है कि आधा ज्ञान हानिकारक होता है, और अभी वही हो रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जहां ज्ञानी तो सब बने हैं लेकिन ज्ञान किसी के पास नहीं। क्योंकि जब मैंने डीप रिसर्च की तो पता चला ये 10 डे एमबीए कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं है, ना ही विवेक बिंद्रा या उनकी टीम ने कहीं क्लेम किया है कि वो इस प्रोग्राम के थ्रू किसी को भी डिग्री या डिप्लोमा देंगे। 10 डे एमबीए जस्ट एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसका नाम बेशक 10 डे एमबीए है, लेकिन ये एमबीए वाला एमबीए बिल्कुल नहीं है। ये 10 दिनों का एक क्रैश कोर्स है जिसमें 10 दिनों तक बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग में वो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज और फॉर्मूले बताए जाते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस में लाखों की फीस देने के बाद एक एमबीए स्टूडेंट सीखता है। इस 10 डे एमबीए को समझने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका पार्ट बन के देखूंगा। फिर 2 दिन तक मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड भी किया। फर्स्टली मैं ये बता दूं कि मैं बीबीए ग्रेजुएट हूं और मैंने बीबीए ज्वाइन किया था ताकि मैं बिजनेस सीख सकूं। मैंने इस 3 साल की बीबीए में अटेंडेंस भी दी, असाइनमेंट्स भी बनाई, रिपोर्ट्स भी बनाई और एग्जाम भी दिए, और आज मेरे पास एक डिग्री तो है लेकिन मैं बिजनेस करना फिर भी नहीं सीखा, क्योंकि वहां मुझे सिखाया गया कि जॉब कैसे करनी है और अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स और क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो इस 10 डे एमबीए को 2 दिन अटेंड करने के बाद मैं इसे मच बेटर मानता हूं अपने 3 साल की बीबीए से। और अगर बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड करें तो वो समझ जाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। एक बहुत बड़े इंसान का मैंने इंटरव्यू देखा जहां पे वो बोल रहे थे कि उन्होंने विवेक बिंद्रा पे काफी रिसर्च की है और उनका ये 10 डे एमबीए इलीगल है क्योंकि वो एमएलएम है, पिरामिड स्कीम है और इसमें लोगों का पैसा डूब जाएगा। इस इंसान को पता ही नहीं है कि वो बात किसकी कर रहे थे। 10 डे एमबीए बोल के आईबीसी मॉडल की बात कर रहे थे और इसमें पैसा डूबने की बात कर रहे थे, लेकिन रियलिटी ये है कि 10 डे एमबीए तो बिल्कुल फ्री है। छोटा क्रिएटर होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन इतने बड़े क्रिएटर का बिना प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज के ज्ञान बांटना मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसी को बोलते हैं कि आधा ज्ञान हानिकारक होता है। पार्ट 3, सक्सेस रेशियो ऑफ बड़ा बिजनेस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर एक कोचिंग सेंटर के 500 स्टूडेंट्स में से 5 से 10 स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो जाता है तो वो कोचिंग सेंटर खुद को सक्सेसफुल मान लेता है। वैसे ही अगर किसी यूनिवर्सिटी के 500 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट भी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है तो वो यूनिवर्सिटी भी खुद को सक्सेसफुल मान लेती है। संदीप सर ने यह भी बोला था कि बिंद्रा जी के कोर्स को लेने वाले लगभग 99% स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जो आप सबको दिखाना जरूरी है। यह है नेहा दिल्ली से। इन्होंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी बेच के बिंद्रा जी के इस आईबीसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और मात्र 1 साल में ही इन्होंने 50 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू किया। यह है युवराज। एक वक्त था जब ये महीने का 15,000 भी नहीं कमा पाते थे, लेकिन इस आईबीसी प्रोग्राम से इन्होंने महीने का 2-2 लाख भी कमाया। यह है अनुज, जो एक किसान के बेटे हैं। 200 से 300 रुपए कमाने के लिए दूसरों के घर पे काम करते थे, लेकिन आईबीसी प्रोग्राम में इन्होंने 50-50 हजार महीने का कमाया। यह है नवीन, जो एक इंजीनियर थे और महीने का 20 से 25 हजार कमाते थे, लेकिन बिंद्रा जी के इस आईबीसी प्रोग्राम से इन्होंने महीने का 1-1 लाख भी कमाया। राजेंद्र एक ऐसी झोंपड़पट्टी में रहते थे जहां पे लाइट भी नहीं थी और ये केवल 10वीं पास है, लेकिन इस आईबीसी मॉडल से इन्होंने खुद को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है, फाइनेंशियल लेवल पे भी, स्किल वाइज भी और पर्सनालिटी वाइज भी। लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग प्रांशु रंजन, जिन्होंने आईबीसी प्रोग्राम के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप किया और इसी बड़ा बिजनेस से इन्होंने अपना बिजनेस 25 करोड़ का बनाया। बिंद्रा जी के इस प्रोग्राम से इनको इतनी शोहरत मिली कि इंडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इनका इंटरव्यू तक किया है। ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने इस आईबीसी प्रोग्राम से पैसा तो कमाया ही, साथ में बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन संदीप सर ने दिखाए सिर्फ 4 लोग, और वो भी क्यों दिखाए आगे वो भी बताता हूं। संदीप सर ने यह भी बोला था कि उनकी 20,000 की इमेज जो कंपनियां खरीदती हैं उनका टर्नओवर हजारों करोड़ का होता है और उस इमेज से उन कंपनियों का भी फायदा होता है और संदीप सर का भी। और बिंद्रा जी का कोर्स स्टूडेंट्स और गरीब लोग खरीदते हैं जिससे उनका पैसा डूब जाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा डीप सोचो तो किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट का सेटिस्फैक्शन रेशियो 100% नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं, किसी को कोक पीना पसंद है तो किसी को माजा, किसी को मैगी खाना पसंद है तो किसी को यिप्पी, किसी को कोलगेट पसंद है तो किसी को पतंजलि, किसी को अमेजोन से शॉपिंग करना पसंद है तो किसी को फ्लिपकार्ट से। मान लो मैंने कोलगेट ट्राई किया लेकिन मेरा उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ और मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलगेट में कोई कमी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोलगेट अच्छा भी लगता होगा और उससे उनको फायदा भी होता होगा। सिमिलरली जिन कंपनियों ने संदीप सर की वो 20,000 की फोटो खरीदी होगी, वो सारी कंपनियां उस फोटो और उसके प्राइस से सेटिस्फाई हैं
ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन संदीप सर इस बात को खुल के नहीं बोलेंगे। वैसे ही विवेक बिंद्रा के 50,000 के कोर्स से सबका फायदा हुआ हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सबका घाटा हुआ हो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेशियो तो हर जगह निकलता है। बात नीड की भी होती है, जिसको जिसकी जरूरत होगी वो वही खरीदेगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को जरूरत थी संदीप सर की इमेज की, तो वो उन्हें खरीदेंगे, लेकिन वो बिंद्रा जी का कोर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं सीखना कि बिजनेस कैसे करते हैं, उन्हें नहीं सीखना कि सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, क्योंकि वो खुद हजारों करोड़ की कंपनी है, इसलिए उन्हें कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको सीखना है कि सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं, वो लोग इनका कोर्स खरीदेंगे, क्योंकि ये कोर्स उनकी नीड के अकॉर्डिंग बने हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर रिक्शे वाला। इससे कुछ को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ को नहीं, क्योंकि रेशियो तो यहां भी निकलेगा। लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि संदीप सर ने विवेक बिंद्रा को टारगेट क्यों किया। पार्ट 4, संदीप माहेश्वरी का मायाजाल। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अगर आपने रामायण देखी या सुनी है तो उसमें रावण का बेटा मेघनाथ एक ऐसा मायाजाल बिछाता था जिसमें उसका दुश्मन वही देखता था जो वो दिखाता था। उसके मायाजाल के बाहर ना उसका दुश्मन सोच सकता था और ना ही देख सकता था। उसी मायाजाल में फंसा के भगवान लक्ष्मण को घायल किया गया था। सेम वैसे ही मायाजाल में संदीप माहेश्वरी ने सभी लोगों और यूट्यूबर्स को फंसा के रखा है, जिसके बाहर ना ही कोई सोच रहा है ना ही देख रहा है। और अगले कुछ मिनटों में मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। फर्स्ट एंगल, संदीप सर के शो पे जो लोग आते हैं वो उन्हीं के फैंस होते हैं, उन्हीं के भक्त होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। यह बात संदीप सर अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें यह भी पता था कि अगर मैं बोलूंगा सही तो वो लोग इसे सही मानेंगे और बोलूंगा गलत तो लोग इसे गलत मानेंगे। फिर संदीप सर ने अपने भक्तों से एक सवाल पूछा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही है, तो आगे से जवाब आया सर आप। और उस वीडियो को YouTube पे करोड़ों लोगों ने देखा और वहां से एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि ज्यादातर लोग संदीप सर के साथ हैं। लेकिन थोड़ा ये सोच के देखो कि अगर ये सेम सवाल विवेक बिंद्रा के इवेंट में उनके शो पे उनके फैंस से पूछते तो क्या जवाब आता। आई एम डैम श्योर कि जवाब आता विवेक बिंद्रा। सेकंड एंगल, आज के दौर में लोगों का अटेंशन बहुत कम हो चुका है, इसलिए लोग लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, पढ़ने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। और ये बात संदीप सर को बहुत अच्छे से पता थी, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उसमें उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लॉज एक्सप्लेन किए थे और बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल स्कैम है। बट आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर लोगों ने उस 13 पेज के डॉक्यूमेंट को खुद से नहीं पढ़ा होगा और ना ही क्रॉस चेक किया होगा कि बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग लॉज को फॉलो करता है या नहीं। बस उनके भगवान ने जो बोल दिया वो सबने मान लिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को कंप्लीटली फॉलो करता है। बाकी कोर्ट का फैसला कुछ दिनों में आ जाएगा। थर्ड एंगल, संदीप सर ने बोला कि विवेक बिंद्रा ने उनको बार बार धमकी दी है, लेकिन अगर क्रॉस चेक करोगे तो वो पूरा वीडियो 28 मिनट का था, जिसमें उन्होंने संदीप सर को संदीप भाई भाई बोल के बात की थी और जाने मन बोल के बात की थी। उन्होंने ये भी बोला था कि वो संदीप सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। विवेक सर ने जो भी बात की थी बहुत पॉजिटिव वे में की थी। बिंद्रा जी ने जस्ट 1 से 2 बार बोला था कि अब देखो मैं 6 से 7 दिनों में क्या करता हूं, क्योंकि उनके पास संदीप जी के कुछ ऐसे राज थे जिनको एक्सपोज करने की उन्होंने बात की थी। लेकिन संदीप जी ठहरे पक्के खिलाड़ी। उन्होंने उस 28 मिनट की वीडियो में से एक ऐसी लाइन उठाई जो बिंद्रा जी के अगेंस्ट यूज हो सकती थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो अच्छी बातें भी उठाएंगे तो ये पूरा एजेंडा उल्टा भी पड़ सकता है। पार्ट 5, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मुझे इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि संदीप सर अगर इतने अच्छे और सच्चे हैं तो उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी, क्यों बातों को घुमाया गया। पहली बात, बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से जिस वीडियो को हम सबने देखा, उस पूरे सेशन में विवेक बिंद्रा की तारीफ भी हुई थी। उस तारीफ वाले पार्ट को क्यों हटाया गया? विवेक बिंद्रा की 28 मिनट की रिप्लाई वीडियो में से एक लाइन को ही क्यों दिखाया गया? बाकी की अच्छी बातों को क्यों छुपाया गया? बिंद्रा जी के मनी बैक गारंटी के वीडियोस तो दिखाए गए, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा बिजनेस की रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं बताई गई? संदीप सर ने यह भी बोला था कि ये पैसा 18 से 19 साल के बच्चों का है, इसलिए उन्हें ज्यादा दर्द हुआ है। लेकिन थोड़ा ये सोच के देखो कि जब संदीप सर ने विवेक सर को अपने शो पे इनवाइट किया था तब भी उनका आईबीसी प्रोग्राम चल रहा था और संदीप सर को सारा पता था। और अगर इनका ये मॉडल गलत है तो उस टाइम संदीप सर का ईमान कहां था? उस टाइम उन्हें उन बच्चों के पैसों का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर विवेक सर इतने घटिया इंसान थे तो उन्होंने उन्हें अपने शो पे इनवाइट ही क्यों किया? उस वक्त तो इन्होंने विवेक सर को बोला था कि हम बिजनेस की फील्ड में कुछ बड़ा करेंगे, इसको दोगलापन नहीं तो और क्या बोलेंगे। अभी जो इन्होंने ये सब किया है, लोगों को लग रहा है कि वो दूसरों के भले के लिए किया है, लेकिन नहीं, वो इन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है। दूसरों के कंधों का इस्तेमाल तो सिर्फ बंदूक चलाने के लिए किया है। आप ये सोच के देखो, एक तरफ विवेक सर ने पूरी रिस्पेक्ट से बात की,
संदीप भाई करके बात की, जाने मन करके बात की, आप करके बात की, और दूसरी तरफ संदीप सर ने तू तड़ाक करके उनकी मिमिक्री करते हुए उनकी बेइज्जती की। मेरे को मत डराने की कोशिश कर, बार बार तू अपनी आंखें दिखा कर। यहां से यह भी पता चलता है कि कौन ईगोइस्टिक है और कौन नहीं। मिस्टर संदीप माहेश्वरी, अपने शो पे अपने लोगों के सामने तो आप बब्बर शेर बन लिए और कर ली विवेक सर की बेइज्जती, जो कि कोई भी कर सकता है। लेकिन जब विवेक सर ने आपको ओपन चैलेंज किया था कि आपकी जगह आपके लोग जो बात करनी है खुल के करो, तब तो आपकी हवा टाइट हो गई और अकेले में आप शेर बनते हो। अब सवाल यह भी है कि संदीप माहेश्वरी ऐसा करेंगे क्यों। पार्ट 6, संदीप माहेश्वरी का दोगलापन। संदीप सर का जो मेन बिजनेस है वो है इमेजेस बाजार, जहां से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन एआई की वजह से इस इंडस्ट्री में भी फॉल आने वाला है और ये बात वो जानते थे। तब इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना कोचिंग इंडस्ट्री में अपने पैर रखूं, क्योंकि इनका फैन बेस भी अच्छा है और लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। तो इनको लगा कि यहां पे जाना इनके लिए आसान होगा। इसके लिए इन्होंने दो तरह से ट्राई किया। पहला, यूट्यूब पे बिजनेस मास्टरी सीरीज चला के, ताकि लोग इन्हें बिजनेस एक्सपर्ट समझे, लेकिन वो नहीं चली। दूसरा, टाइम ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे अपने पेड सेशन की एड चला के, जहां वो एक सेशन के 9 से 36 लाख डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहां भी इनकी दाल नहीं गली। तब इनको एहसास हुआ कि इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री के बाप हैं विवेक बिंद्रा, और जब तक इनको रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तब तक इनकी एंट्री इस इंडस्ट्री में नहीं होगी। लेकिन सीधी उंगली से तो ये काम होना नहीं था, इसलिए इन्होंने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। ये था इनका पूरा एजेंडा। दोगला मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक टाइम था जब संदीप सर बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपका दिमाग खोल सकती है और आपका माइंडसेट डेवलप कर सकती है, और अगर आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो और पर्सनली ग्रो कर सकते हो। हालांकि इनका कहना यह भी था कि इनका पूरा माइंडसेट इस इंडस्ट्री से बना और इनके पूरे करियर में एमएलएम ने एक बीज का काम किया। मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया। जैसे मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वहां पे मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आज जो मैं कर रहा हूं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। कितने का नुकसान हुआ? 5,000 रुपए का, बट उस 5,000 का आज मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर मैं वहां नहीं जाता तो मेरा दिमाग नहीं खुलता। लेकिन आज जब बात इनके ईगो की है तो ये इस इंडस्ट्री को घटिया बता रहे हैं, इसे दोगलापन नहीं तो और क्या कहेंगे। द फाइनल कंक्लूजन, मैं यही बोलूंगा कि साथ किसी का भी दो, लेकिन उससे पहले डीप रिसर्च करो और खुद से करो, और इस मायाजाल से बाहर निकल के देखो, आपको सच दिखेगा। ये मत देखो कि भीड़ किसका साथ दे रही है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और भीड़ में चलना भी आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ सही हो। थोड़ा बाहर निकल के देखो, आपको सच साफ साफ दिखेगा। विवेक बिंद्रा के ऊपर लगे इल्जाम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि दूसरों के घर की लड़ाई सबको मजेदार लगती है, चाहे खुद के घर की सुबह तोड़ फोड़ या गाली गलौज से ही क्यों ना होती है। बड़े बूढ़े एक बात बोल गए हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो वो हर तरफ से आता है और सिखा जाता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। विवेक बिंद्रा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हर्षद मेहता स्कैम, इस वेब सीरीज को देख के ये पता चलता है कि हर्षद ने कोई स्कैम नहीं किया था, उसने बस सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया था, लेकिन फिर भी सिस्टम ने उसे कुचल दिया। आई एम डैम श्योर कि इस वेब सीरीज को देख के आपकी भी आंखें भर आई होंगी और आपको लगा होगा कि हर्षद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन थोड़ा ये सोच के देखो कि जब ये स्कैम हुआ होगा उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने हर्षद को गलत समझा होगा। आज बेशक लोग सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन उस टाइम हर्षद का साथ किसी ने नहीं दिया होगा। बिल्कुल वैसे ही आज ऐसा ना हो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ भी यही हो और बाद में सिंपैथी के अलावा कुछ ना बचे। मेरा एक सवाल और है, चलो मान लेते हैं एमएलएम मॉडल गलत है, तो भी विवेक बिंद्रा ही क्यों? उन सभी कंपनियों को टारगेट करो और एक्सपोज करो जो इस मॉडल पे काम करती हैं। उसका तो दम है नहीं, बस पड़ गए हाथ धो के एक ही इंसान के पीछे। और अगर कोर्स बेचना गलत है तो भी विवेक बिंद्रा ही क्यों? उन सब बिजनेस कोचेज और फाइनेंस कोचेज को टारगेट करो जो कोर्स बेचते हैं, जैसे उज्जवल पाटनी, पुष्कर राज ठाकुर, प्रांजल कामरा और ऐसे बहुत से कोचेज जो अपनी वीडियोस के माध्यम से अपने कोर्सेज बेचते हैं। आखिरी बात, मिस्टर संदीप माहेश्वरी जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, शकुनी की तरह चाल चलते हैं और आप भी बच के रहना, क्योंकि इनके लिए पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करना आसान है।